Hello, hello friends. This is Pratisha and today I am here to discuss some of the case studies of Business Studies Chapter 2. We already discussed all the 14 principles. Now it is a time to discuss the case studies of all the 14 principles. I already discussed the 14 principles on all the previous video. Now it's come to the case study. Now come to see the case study. First, manager of ABC Limited does not allocate work as per the capability of a workers. Which principle is violated by them? जो मैनेजर ऑफ ABC लिमिटेड था उसने क्या किया, जो वर्कर्स को जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग एलोकेट नहीं किया. सो विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड यार? The division of work, the principle of division of work is violated by them. I hope the first case study is clear to you all. Now coming to the next case study, the salesman of ABC Limited could not achieve his sales target of 1000 units on inquiry. It was found that he was not allowed to take decision related to the discount or credit to any of his customer. State the principle of management violated by them. जो सेल्समैन ऑफ ABC लिमिटेड था उसका जो सेल्स टारगेट था कि वो 1000 यूनिट का जो टारगेट था पर डे का जितना भी हो, वो इंक्वायरी के थ्रू पता चला कि बिकॉज व्हाट आर द रीज़न फॉर दैट, फॉर नॉट कंप्लीशन ऑफ टास्क. क्या रीज़न था जिससे वो टास्क कंप्लीट नहीं कर पाया? लेट्स सी. इंक्वायरी करने पर पता चला कि जो डिसीजंस रिलेटेड टू द डिस्काउंट, जो डिस्काउंट से मतलब जो डिसीजंस थे डिस्काउंट से रिलेटेड और द क्रेडिट फैसिलिटी से, उसके पास राइट नहीं था कि वो डिसीजंस ले टू एनी ऑफ दी हिज कस्टमर. स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ वायलेटेड. मीन्स जो सेल्समैन था उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी लेकिन अथॉरिटी नहीं थी कि वो किसी काम से रिलेटेड, किसी पर्पस से रिलेटेड, द पर्पस इज हाईलाइटेड फॉर अ डिस्काउंट और द क्रेडिट फैसिलिटी, so that the salesman is failed to produce 1000 unit. Means to say the principle of authority and responsibility is violated. I hope the second case study is clear to you all. Now come to the next case study. Suraj was engaged in a business of carpet making since company was making handmade carpet as well as the machine made carpet. There was a lots of overlapping of activities, so the production manager advised there should be a separate division for both of them, where in each division should have its own in charge, plan and execution. Identify the principle highlighted. सूरज इंगेज था एक बिजनेस में जहाँ कारपेट मेकिंग का एक बिजनेस था. वो कंपनी क्या थी, वो हैंडमेड कारपेट भी बनाती थी एज वेल एज द मशीन में कारपेट भी बनाती थी. फिर उसने देखा कि इससे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रहा है, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है. सो प्रोडक्शन मैनेजर ने एडवाइस दी देयर शुड बी अ 2 सेपरेट डिवीज़न. इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, इनके डिवीजन्स हेड बना दिए जाएँ, मीन्स टू से डिपार्टमेंटल हेड्स बना दिए जाएँ फॉर बोथ ऑफ देम. उन दोनों एक्टिविटीज़ के लिए, जो मशीन मेड का बना रही हैं और जो हैंडमेड कारपेट बना रही है. वेयर इन ईच डिवीज़न शुड हैव इट्स ओन इंचार्ज. जो उसका डिवीज़न रहेगा उसका खुद एक ओन इंचार्ज रहेगा, एक ही प्लान रहेगा और उसी चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे. देयर शुड बी अ वन प्लान, वन हेड फॉर अ डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन. I hope the principle is clearly highlighted to you all. Means to say there should be a one plan, one head for a different activity in the organization. तो ये कौन सा प्रिंसिपल हाईलाइट कर रहा है? द प्रिंसिपल इज हाईलाइटेड हियर द यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस. मीन्स अलग अलग एक्टिविटी होंगी, उनके अलग अलग क्या कर दिए गए हैं, इंचार्ज बना दिए गए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं, बट उनका प्लान क्या है? देयर शुड बी अ वन प्लान. उनका प्लान एक ही है जो ऑर्गेनाइजेशनल का ऑब्जेक्ट अचीव करना है और टुवर्ड्स जिनकी जो डिफरेंट एक्टिविटी हो रही हैं उनको एक डायरेक्शन में लीड करना है, टुवर्ड्स वन डायरेक्शन. तो ये क्या करता है? डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को ख़त्म करता है. मीन्स डुप्लीकेशन, जो वेस्टफुल एफर्ट्स है उनको ख़त्म करता है और उनको राइट डायरेक्शन में लीड करता है. तो इट विल लीड टू दी
unity of direction. I hope this case study is clear to you all. Now coming to the next case study. Vijay worked as a plant superintendent in a shoe manufacturing company. Due to increase in demand, the sales manager instead the workers to the faster the production. The production manager asked the workers to work overtime instead of increasing the speed to maintain the quality of production, whereas the finance manager is strictly against the practice of overtime because it will lead to increase the cost. Identify the principle of management. विजय वर्क करता था. विजय इज अ प्लांट सुपरिटेंडेंट. विजय क्या था? एक प्लांट सुपरिटेंडेंट था जो शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था. एकदम से क्या हुआ, उसकी डिमांड बढ़ गई. तो सेल्स मैनेजर्स ने इंस्टीड द वर्कर्स टू फास्टर द प्रोडक्शन, एकदम से उसकी डिमांड बढ़ गई, जो शू हैं उसकी डिमांड बढ़ गई. तो जो सेल्स मैनेजर है उसने क्या कहा कि आप ओवर टाइम वर्क करो इंस्टीड ऑफ देम टू फास्टर देयर स्पीड. मीन्स उनसे अपनी स्पीड को और क्वालिटी का स्टैंडर्ड बढ़ाने की जगह उनसे क्या कहा गया कि वो ओवर टाइम वर्क करें. asked to work the overtime instead of increasing the speed to maintain the quality of production, whereas finance manager is strictly against. But सेम जगह जो फाइनेंस मैनेजर थे वो इसको अडॉप्ट करने के अगेंस्ट थे. उन्होंने कहा अगर इसको अडॉप्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, ये अपना कॉस्ट को इंक्रीज़ करेगा तो ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, इस बिज़नेस फॉर्म के लिए अच्छा नहीं है और कॉस्ट बढ़ जाती है. तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि दो डिफरेंट अलग अलग मैनेजर हैं, दो डिफरेंट अलग अलग बॉस हैं और जो उसमें जो इंडिविजुअल काम कर रहे हैं उनको अलग अलग ऑर्डर्स दे रहे हैं. तो वो किसके ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, वो किसी के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा. मीन्स टू से इट विल लीड टू क्रिएट द कन्फ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन, इट विल लीड टू डिले इन एक्शन इन द वर्क ऑल्सो. सो हियर द प्रिंसिपल इज हाईलाइटेड हियर, द यूनिटी ऑफ कमांड. मीन्स टू से एक ही बॉस होना चाहिए और जो डिफरेंट इंडिविजुअल हैं एक ही बॉस से अपने ऑर्डर्स को रिसीव करें और उसी को पर्टिकुलर वर्क को ना करने के लिए आंसरेबल रहें, ना कि डिफरेंस बॉस रहेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और वो सुपीरियर एक ही सुपीरियर होना चाहिए फॉर अ डिफरेंट सबऑर्डिनेट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, ना कि डिफरेंट सुपीरियर होनी चाहिए जो डिफरेंट सबऑर्डिनेट उसके लिए आंसरेबल रहें. आई होप द यूनिटी of command. This principle is highlighted the unity of command. I hope this case study is clear to you all. Now coming to the next case study. In a school, books are kept in an office, chalk in library, officer record the files in staff room. Which principle is highlighted here? Means यहाँ क्या है, सब कुछ एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज्ड है. देयर इज़ अ सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स, है ना. देयर इज़ अ फिक्स्ड प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवेयर. विच प्रिंसिपल इज हाईलाइटेड हियर? द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर इज हाईलाइटेड हियर. The principle of order is highlighted here. I hope this case study is clear to you all. Now coming to the next case study. ABC Limited permit the sales to give discount up to 10% as per the discretion and credit to the regular customer. If the salesman want to give more than 10% discount for the special order, then they have to take permission from the top level. ABC लिमिटेड क्या है, जो सेल्समैन उसमें काम करता है, गिव डिस्काउंट अप टू 10%. ये ABC लिमिटेड कंपनी की एक पॉलिसी है कि उस पर जो भी सेल्स वाला जो काम चलता है तो उसमें क्या रहता है, वो 10% डिस्काउंट देता है. किसी भी कंपनी की पॉलिसी है एज पर द डिस्क्रिप्शन जो उसमें रिटर्न है.
एंड द क्रेडिट टू दी रेगुलर कस्टमर, जो उधारी जो रेगुलर कस्टमर है उसको उधारी प्रोवाइड करना, मीन्स द क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करना। इफ़ द सेल्समैन वॉन्ट्स टू गिव, अगर जो सेल्समैन उसमें काम कर रहा है, जो अच्छी कस्टमर हैं उसके जो स्पेशल ऑर्डर उन्हें जो दिए हैं उसके लिए वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दे, है ना, अगर देना चाहता है तो वो नहीं दे सकता, बिकॉज ही इज़ नॉट गिवन दैट मच ऑफ अथॉरिटी, so he has to take permission from the top level management. Which principle is highlighted here? The top level management means concerned, means all the power and authority is with the top level management, not the workers working at the every level, means to the manager working at the every level having the same authority, it is not there. All the power and the authority is with the top level management, means to say which principle is highlighted here? The principle of centralization and decentralization. The principle of centralization and decentralization is highlighted. Centralization का मतलब होता है concentration of power with the top level management. जो centralization का मतलब होता है कि जितनी भी पावर और अथॉरिटी है टॉप लेवल मैनेजमेंट के हाथ में होगी। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अगर पता करते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, मीन्स हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप के पास भी उतना ही पावर रहेगा, मिडिल के पास भी उतना ही रहेगा एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट के पास भी उतने ही पावर रहेगा। देयर शुड बी अ प्रॉपर मैच और देयर शुड बी अ प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ centralization and decentralization in any of the organization, or we can say there should be a proper balance should be maintained in any of the organization of centralization and decentralization. अगर डिसेंट्रलाइज कर दिया जाए तो क्या होगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट का कंट्रोल कम हो जाएगा। अगर पूरा सेंट्रलाइजेशन कर दिया जाएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पूरा सेंट्रलाइज कर दिया जाए तो क्या होगा, इट विल लीड टू हैव अ डिले इन एक्शन or delay in work. I hope all the 6th case study is clear to you all, and after this in next video, in the upcoming video, we will discuss some of the remaining case study of the remaining 14 principles of management. Hope all the case study is clear to you all. Keep watching this video. Thank you so much.